मैंने आपको बताया था हेट्रोजीनस के 3 टाइप, याद कर 3 टाइप कौन कौन से थे भैया, कौन कौन से थे भैया? एक टाइप था उसके अंदर हमारा, जिसके अंदर हम क्या करते थे, सॉल्यूशन, होमोजीनस का सॉल्यूशन। हेट्रोजीनस के 2 टाइप, जिसमें भैया हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा सबसे पहले कोलाइडल, और भैया एक बचा था सस्पेंशन, जो कि बड़े बड़े पार्टिकल्स होते थे। आपने एग्जांपल दिया था मिट्टी को मिला दिया पानी में, हाँ पकड़ गया यार तू तो यार स्मार्ट हो गया, मेरे साथ रह रहे के स्मार्ट हो रहा है तू, हाँ बहुत बढ़िया। सस्पेंशन देख, सस्पेंशन इज हेट्रोजीनस मिक्सचर इन विच solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium। यानी ये वो सॉल्यूशन है जिसके अंदर पार्टिकल मिलते ही नहीं है। अभी मैं आपको वापस से दिखाता हूं, ये देखो, ये मिट्टी तब से मैंने रखी हुई थी, और ये मिट्टी अगर मैं आपको पास आकर दिखाऊं, तो अब अगर आप देखोगे तो ये देखो मिट्टी जो है ये नीचे ऐसे जम चुकी है, देखो ये दिख रहा है, अब दिख पाया, ये देख पाओ, अब देखो मिट्टी कैसे है, मिट्टी पूरी जम चुकी है। तो यानी जो मिट्टी होती है वो क्या है, एक प्रकार का सस्पेंशन है, देख पा रहे हो, ये क्या है, एक प्रकार का सस्पेंशन है। क्यों है? क्योंकि इसके पार्टिकल्स मिले ही नहीं, इसके पार्टिकल्स पूरी तरीके से मिले ही नहीं, तो वो मेरा कहलाता है सस्पेंशन। ठीक है, डेफिनेशन वापस से पढ़ लो, जिसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड। सस्पेंडेड यानी नीचे बैठ जाते हैं, वहीं रहते हैं, जैसे मिट्टी नीचे बैठ जाती है पानी के, समझ गए? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, एनसीईआरटी की प्रॉपर्टीज है, क्वेश्चन आ जाता है 3 नंबर के अंदर, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन बता दो, कम चांस आने की बट आ जाता है। पहली चीज, ये एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है, ये बात हम सबको पता है। अगली चीज, पार्टिकल आर विजिबल बाय नेक्ड आइस, यानी एक तो नेक्ड आइस क्या होता है, आंखें तो नेक्ड ही हैं, आंखों पे कौन सा हम कुछ पहना के रखते हैं। नेक्ड आइस का मतलब क्या होता है बेटा, बिना माइक्रोस्कोप के। अगर हम नॉर्मल आंखों से देखें, बिना माइक्रोस्कोप के भी देखें, तो भी हमें पार्टिकल दिख जाएंगे। अगला देखते हैं, स्केटर्स लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे बेटा। पार्टिकल सेटल ओवर टाइम मेकिंग इट अनस्टेबल, पार्टिकल नीचे बैठ जाता है, बहुत सही। कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, अगर मैं पानी को फिल्टर कर लूं सेपरेट हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है, डज नॉट स्कैटर लाइट, अब वापस से स्कैटर का आ गया, डज नॉट स्कैटर लाइट वंस पार्टिकल सेटल्स। अब आ गया ये एक और पॉइंट। अब सवाल आ रहा है, भैया स्कैटर क्या है, ये तो बता दो यार आप, आधी अधूरी चीज, आधी अधूरी नहीं, सब बताऊंगा, धैर्य रखेगा, सब बताऊंगा, और ऐसा पढ़ाऊंगा ना, डंके की चोट पे बोल सकता हूं, जो पढ़ाता हूं ना वो पेपर में आता है। क्यों आता है? क्योंकि रिसर्च लगती है, इतने साल से पढ़ा रहे हैं, हमें पता है क्या आता है। अब सुन ले मेरी बात, स्कैटरिंग क्या होती है वो आपको समझनी पड़ेगी। स्कैटरिंग होती है लाइट का फैल जाना। इमेजिन करो, देखो मैं भी आपको प्रैक्टिकली भी ट्राई करूंगा करने का, ट्राई करता हूं आपको समझाने का। ये देखो, मान लो पानी का ग्लास है, कांच का ग्लास है, ठीक है, इसके अंदर अब मैंने पार्टिकल्स डाले, किसके पार्टिकल्स डाले? कोलाइडल सोल्यूशन या फिर सस्पेंशन। क्यों? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना बेटा, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, है ना। जो ट्रू सोल्यूशन है, नॉर्मल सोल्यूशन है, वो तो मिल जाते हैं उसके पार्टिकल्स तो, बट इन दोनों के नहीं मिलते, तो इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, है ना, ऐसे। अब मान लो एक लाइट आई, यहां से एक लाइट आई, अब लाइट आई, लाइट सीधी सीधी आ रही थी, अब उसको रास्ते में गुंडे मिल गए पार्टिकल, तो जब गुंडे मिलते हैं तो क्या होता है, मैं इधर चली, मैं उधर चली, है ना, लाइट इधर उधर भागती है, तो यानी लाइट क्या होगी, लाइट थोड़ी फैल जाएगी, लाइट ऐसे फैल जाती है, लाइट ऐसे फैल जाती है, लाइट ऐसे फैल जाती है, और लाइट फिर उसके बाद बाहर आ जाती है। तो यानी ये जो लाइट फैल रही है ना, इसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट है बेसिकली लाइट का फैल जाना ड्यू टू पार्टिकल्स। क्योंकि लाइट आ रही थी, अब उसको पार्टिकल मिल गए यार, है ना। जब वो नॉर्मल सोल्यूशन से आ रही थी, मान लो चीनी वाला पानी है, तब कुछ नहीं हुआ लाइट को, तब लाइट हंसी खुशी आई, लाइट ने बोला अरे यार मजा आ गया जीवन में, कोई दिक्कत ही नहीं हुई, मैं तो आराम से आ गई। बट जैसे ही मिट्टी वाला पानी आया, लाइट को दिक्कत आ गई, लाइट को भैया दिक्कत आ गई, है ना, लाइट स्कैटर हो गई। लाइट क्या हो गई? स्कैटर हो गई। तो आई होप आपको स्कैटरिंग वाला प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती क्या है। अब ये